CGL 2023 25 जुलाई शिफ्ट 2 जनरल अवेयरनेस का यह PYQ सेट हम सॉल्व करते हैं या ऑडियो फॉर्म में इसको करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन 1 है कि निम्नलिखित में से कौन नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है। ऑप्शन है व्यापक सिंचाई, जैविक खाद का प्रयोग, संकर बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो इसका जो सही जवाब है जैविक खाद का प्रयोग, यानी जैविक खाद का प्रयोग नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्ष 2022 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी लाने के लिए एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी की घोषणा की। ऑप्शन है 10, 15, 20 या 25%। तो इसका जो सही जवाब है कि आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए यह योजना या घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 21 नवंबर 2022 को किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन है राजीव कुमार, अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे या मनोज कुमार। तो याद रखिए 21 नवंबर 2022 को जो है अरुण गोयल चुनाव आयुक्त ने पदभार ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्लोरीन की परमाणुकता क्या है। ऑप्शन है द्विपरमाणुक, चतुष्परमाणुक, एक परमाणुक या बहुपरमाणुक। तो याद रखिए क्लोरीन की परमाणुकता द्विपरमाणुक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वस्थ वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर ग्रहण के लिए RDA कितने mg प्रतिदिन है। ऑप्शन है 300, 600, 400 या 500। तो इसमें क्या याद रखना है कि बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर ग्रहण के लिए RDA की जो मात्रा होती है वो 300 mg प्रतिदिन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे। ऑप्शन है महेंद्रपाल, देवपाल, राजपाल या रामभद्र। तो इसका जो सही जवाब है महेंद्रपाल है, यानी कि प्रसिद्ध कवि महेंद्रपाल। प्रसिद्ध कवि कौन है? राजशेखर, जो कि प्रतिहार राजा के दरबार में क्या थे? दरबारी कवि थे, और उस प्रतिहार राजा का नाम है महेंद्रपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन है 375, 395, 365 या 385। तो याद रखना है कि मूलतः जो अनुच्छेद हैं वो हैं 395। बाकी इसमें A, B, C, D करके और इस तरह से 400 के करीब यह हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुरु शशधर आचार्य को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्ययंत्र वादन या हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन। तो गुरु शशधर आचार्य को लोक नृत्य के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्ययंत्र संतूर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है अन्नपूर्णा देवी, अलाउद्दीन खान, विलायत खान या पंडित शिव कुमार शर्मा। तो जो संतूर से जुड़े हुए कलाकार हैं वो है पंडित शिव कुमार शर्मा। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत और बांग्लादेश के सुंदरवन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष की किस प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटिएरा फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है अर्जुन, कुसुम, कचनार या सुंदरी। तो भारत और बांग्लादेश के सुंदरवन में सुंदरी मैंग्रोव वृक्ष की एक प्रजाति है जिसको वैज्ञानिक रूप से हेरिटिएरा के या हेरिटिएरा फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सी कोशिकाएं जिन्हें
न्यूरिल्मा कोशिकाएं भी कहा जाता है। पीएनएस में मुख्य ग्लियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं। उन कोशिकाओं का नाम बताएं। तो ऑप्शन है प्रकाशग्राही कोशिकाएं या श्वान कोशिकाएं या गैंग्लियन कोशिकाएं या द्विध्रुवी कोशिकाएं। तो याद रखिए ये कोशिकाएं हैं श्वान कोशिकाएं, जिन्हें कि न्यूरिल्मा कोशिकाएं भी कहा जाता है। और यह पीएनएस में मुख्य ग्लियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों के लिए एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं। कौन? श्वान कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2022 में भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है के वेणुगोपाल, फली सैम नरीमन, हरीश साल्वे या आर वेंकट रमणी। तो याद रखिए सितंबर 2022 में भारत का नया महान्यायवादी आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? ऑप्शन है अभिजीत कुंटे, शशिकरण कृष्णन, दिव्येंदु बरुआ या पी हरि कृष्णा। तो याद रखना है कि विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर जो है उनका नाम है दिव्येंदु बरुआ। दिव्येंदु बरुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ और किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है ओडिशा 2020, केरल 2020 या पंजाब 2019 या महाराष्ट्र 2019। तो याद रखना है कि जो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हैं वो उड़ीसा में आयोजित किए गए थे। और कब किए गए थे? 2020 में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है सैंड्रा रोडमैन या रघुराम राजन या मोहम्मद यूनुस या अमर्त्य सेन। तो याद रखना है कि सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि माइकल फेराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक या इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी? ऑप्शन है 1822, 1825 में या 1820 में या 1827 में। तो याद रखिए कि माइकल फेराडे ने यह खोज 1825 में की थी या बेंजीन की खोज कब हुई थी? 1825 में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? ऑप्शन है 119, 120, 121 या 124। तो तेलंगाना की विधानसभा में 119 निर्वाचित सदस्य हैं। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री या भारत के प्रधानमंत्री। तो याद रखना है कि कमांडर इन चीफ के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी भारत के राष्ट्रपति लेते हैं, जो कि सशस्त्र बलों के क्या होते हैं? कमांडर इन चीफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पंजाब, असम, छत्तीसगढ़ या गुजरात। तो राउत नाच याद रखना है, राउत नाच जो है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राउत नाच मतलब कि डांस है। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महाद्वीपीयता के अर्थ की पहचान करें। इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और बहुत अधिक वर्षा या सर्दियों के दौरान बहुत गर्म और गर्मियों के दौरान बहुत ठंडा या सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा और गर्मियों के दौरान गर्म नहीं। और चौथा जो है गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा। तो इसका सही जवाब यही है कि
महाद्वीपीयता का अर्थ जो होता है वो होता है गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के वायसराय यानी कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1905 में, 1907 में, 1911 में या 1906 में। तो याद रखिए कि यह घोषणा 1905 में की गई थी, यानी कि बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो ऑप्शन है वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण या क्षत्रिय। तो जो वैश्य होते थे वो यह काम करते थे, यानी कि खेती, पशुपालन और व्यापार का कार्य वैश्य का होता था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो याद रखिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो योजना है इसको सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नवंबर 2021 तक संपूर्ण भारत के विभिन्न शहरों में यातायात को कम करने के लिए भारतमाला परियोजना के चरण 1 के तहत रिंग रोड के लिए कितने शहरों की पहचान की गई है? ऑप्शन है 41, 28, 21 या 33। तो याद रखिए इसके लिए 28 यानी 28 शहरों की पहचान की गई है भारतमाला परियोजना चरण 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो सही जवाब है यानी कि भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आप इसके बाद मैं पूरा आपको इसका ऑडियो देने का प्रयास करूँगा और यह ऑडियो बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भविष्य में इस पर स्टडी से रिलेटेड ही वीडियो डालूँगा मैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।